हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडेज स्प्रिंट सेशन ऑफ द चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, जो सिविक्स का क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर है और सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर भी है। क्यों? नॉट बिकॉज ये आपके मिड टर्म एग्जाम्स में आएगा, बट बिकॉज जब आप क्लास 10 में जाओगे तो वहां पर एक चैप्टर आता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें और एक और चैप्टर आता है एक्चुअली जिसमें यही चैप्टर के क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। मतलब अगर आपने ये वाला चैप्टर अच्छी तरीके से कर लिया तो क्लास 10 में आपको एक पूरा चैप्टर बिना पढ़े आ सकता है। तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड मेक श्योर आप ये क्वेश्चंस अच्छी तरह करके जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो यहीं से आएंगे। चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। थम्स अप देना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना गाइज। आप सब्सक्राइब करोगे, फैमिली बड़ी होगी, तभी तो खुशहाली आएगी। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन फॉर द डे। Review your goals twice every day in order to be focused on achieving them. याद रखना कि चाहे आपका कोई भी गोल हो, क्लास में टॉप करने का गोल हो, मैथ्स में 85% लाने का गोल हो, 95% लाने का गोल हो, बार बार अपने गोल्स को, अपने एम को क्यों आप पढ़ रहे हो, द रीजन फॉर वाई को रिव्यू करो। सो दैट जब आप देखो कि यार आसपास मेरे सारे दोस्त मस्ती कर रहे हैं पर मैं अकेला कमरे में पढ़ रहा हूँ, तो आपको पता हो कि वाई यू आर द वन हु सैक्रिफाइसिंग बिकॉज यू वांट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चलो शुरू करते हैं विद दिस मोटिवेशन। अब गाइज अगर हम स्केड्यूल ऑफ द वीक देखें तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, अभी 6 बजे का सेशन है। उसके बाद एग्जाम्स में आपको आंसर याद है, नहीं आता तो क्या करना चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर गोना डू एट 9 PM and then we are going to do in the next few days of the week socialism in Europe वाला चैप्टर हम खत्म करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे, हम उसका भी स्प्रिंट सेशन करेंगे। एंड जैसे काफी बच्चों ने बोला था मैम पीपल एज अ रिसोर्स शुरू करो, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग वी आर गोना स्टार्ट नेक्स्ट वीक, you know, as soon as the week starts. So make sure that आप चैनल पे सब्सक्राइब रहो so that आप कोई भी वीडियो को लूज आउट या मिस ना करो, ठीक है? चलो let's start with the session. Thumbs up, share, subscribe, done. And the first round is a cool off round. As you know, sprint session में हमने सारे questions को 4 rounds में divide किया हुआ है. The first question is, which body in Indian political system is an example of direct democracy? जल्दी से इसका आंसर दे दो, क्विकली क्विकली। ऑलराइट, सो लेट्स सी। डेमोक्रेसीज 2 तरीके के होते हैं। ओए, आंसर दिख गया आप लोगों को। डेमोक्रेसीज 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसीज होते हैं जहां पर लोग खुद मिलके डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लासरूम में आप सब 5-6 जो बच्चे हैं, दोस्त हैं, वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि आज क्रिकेट खेलना है या फिर आज फुटबॉल खेलना है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। बट एज यू नो कि मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज डायरेक्ट डेमोक्रेसीज नहीं होती, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चूज करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ ग्राम सभा लेवल पे होता है, जहां पर गांव के जो 18 साल के बड़े बच्चे हैं, लोग हैं, उनको हम ग्राम सभा बोलते हैं और वो लोग पंचायत के साथ मिलके डिसीजंस लेते हैं गांव के लिए। सो दिस इज वन स्मॉल फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, जल्दी से ऑप्शन पढ़ के बताओ आंसर। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी? ऑलराइट, इंस्टेबिलिटी एंड डिले। जी हाँ, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 5 साल के लिए ही सरकार आती है, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म डिसीजंस हम लोग नहीं ले पाते हैं। करप्शन एंड हिपोक्रेसी, ये भी सही बात है कि काफी ज्यादा डर्टी ट्रिक्स प्ले की जाती है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस अपने आप में लड़ते रहते हैं क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन काफी ज्यादा है। सो द आंसर हियर इज योर फेवरेट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, 2 में से कितने आए अभी तक? Which of these following is correct in the case of Zimbabwe? जिम्बाब्वे में कौन से लीडर है, पहले मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। The popular leader of Zimbabwe is रॉबर्ट मुगाबे।
तो रॉबर्ट मुगाबे पॉपुलर लीडर है और उनकी सरकार भी पॉपुलर है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पॉपुलर होने के बाद भी, पॉपुलर मतलब जैसे आज हमारी जो सरकार है मोदी जी की, बीजेपी की, इट्स अ पॉपुलर गवर्नमेंट क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी वोट्स है ना, तो इनको भी मेजॉरिटी वोट से ही ये पॉपुलर गवर्नमेंट बने, है ना, कम वोट्स नहीं मिले, मेजॉरिटी मिले, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू कंटिन्यू टू बी इन पावर, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, पॉपुलर गवर्नमेंट आर ऑलवेज डेमोक्रेटिक, ये सच नहीं है, नॉट ट्रू। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, बिल्कुल सही बात है, जैसे मुगाबे की सरकार। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, मतलब पॉपुलर लीडर्स भी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, तो ये भी सही जवाब है। आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी। क्लियर? ऑलराइट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? जल्दी से बता दो आंसर इसका, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। यस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है वो सारे प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाते हैं, सो द प्रोविजंस दैट आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो नॉर्मल लॉ से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनको बदलना मुश्किल होता है, बहुत आसान नहीं होता। हाउ डज डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स? जल्दी से मुझे बताओ आंसर, आई एम गोइंग टू गिव यू 5-10 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो गाइस देखो, डेमोक्रेसी में हम कभी कभी ऐसे लीडर्स चुन लेते हैं जो देश के लिए अच्छे नहीं होते, तो डेमोक्रेसी में आपको चांस मिलता है कि आप उन लीडर्स को धक्के मार के सीट से निकालो और किसी और को ले आओ। तो इट डज अलाउ अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स आर हिडन एंड कैन नॉट बी करेक्टेड। नहीं, री इलेक्टिंग द सेम गवर्नमेंट, भैया सेम गवर्नमेंट हम क्यों ही री इलेक्ट करेंगे, बेटर ऑप्शन है द रूलर्स कैन बी चेंज्ड एंड दैट इज हाउ वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक। क्लियर? आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ और था तो इसीलिए ये सोल्यूशन है, मैंने क्वेश्चन बदल दिया था, थोड़ा ऐसा अच्छा क्वेश्चन डाल दिया था। नाउ वी कम टू राउंड नंबर 2, दैट इज द कूल डाउन राउंड, राइट? आई होप यू आर रेडी फॉर इट। अच्छा, नाउ गाइस इसमें मैंने 2 एनसीईआरटी क्वेश्चंस डाले हैं इस पूरे स्प्रिंट सीरीज में, इसीलिए डाले हैं क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो चैप्टर के एंड में है बट ऑल्सो जो बीच में है। एक और चीज, अगर आप इस वीडियो का रिप्ले देख रहे हैं तो मेक श्योर क्या यू वॉच दिस वीडियो एट 1.25x सो दैट द वीडियो डजंट फील टू स्लो फॉर यू। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। Consider the following facts about a country and decide if you would call it a democracy. क्या हम इस कंट्री को लोकतंत्र बोलेंगे? All the citizens of the country have the right to vote and elections are held regularly. दोनों फीचर्स है लोकतंत्र के, तो हाँ हम बोलेंगे yes this is democratic. दूसरा, people speak more than 7 languages but education is available only in one language. The language spoken by 52% of the people in that country. तो जो 7 लैंग्वेजेस है जो लोग बोल पाते हैं पर एक ही लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखा है, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट की जाती है जो यहाँ नहीं की जा रही है, तो दिस इज अनडेमोक्रेटिक, इट इज नॉट डेमोक्रेटिक। क्लियर? Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. Justify the statement by giving arguments against democracy. लोकतंत्र में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, पावर प्ले होता है, मोरालिटी का स्कोप नहीं रहता, ये सच बात है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होता है? इलेक्टोरल मतलब इलेक्शन की पॉलिटिक्स। पार्टीज जो है 5 साल के लिए पावर में आती है एंड फॉर दैट दे नीड टू फाइट इलेक्शंस। इन ऑर्डर टू विन इलेक्शंस दे प्ले डर्टी पॉलिटिक्स। 2-3 तरीके का पॉइंट्स दे सकते हो। पहले, पॉलिटिक्स में जीतने के लिए मनी एंड मसल पावर यूज की जाती है, मतलब ये मनी और मसल पावर 2 पॉइंट्स हो गए। और तीसरा पॉइंट आप बोलोगे कि इलेक्शंस में जीतने के लिए काफी ज्यादा मोबिलाइजेशन और लोगों को भड़काया जाता है ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, राइट? सो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए कोई मोरालिटी नहीं है। बोला जाता है ना कि अगर आपको पॉलिटिक्स में बोलना है तो आपकी बिल्कुल थिक
थिक स्किन होनी चाहिए, यू नो, मोटी स्किन को कुछ एक वर्ड बोलते हैं हिंदी में, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मोटी खाल होनी चाहिए, समथिंग वी से दैट। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन अगेन एन एनसीईआरटी क्वेश्चन जो बुक के बीच में है, पर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो आपको 4 कंट्रीज दी गई हैं, आपको बताना है कि ये कंट्रीज डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है, या फिर आप श्योर नहीं हो। द पार्लियामेंट कैनॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। क्या ये डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है? जल्दी से बता दो। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही बोला, दिस इज अनडेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो है किसी भी देश का हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लॉ बनाता है पूरे देश के लिए, उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है एक लॉ बनाने के लिए, पर यहाँ वो परमिशन ले रहा है एक आर्मी ऑफिशियल की जो इलेक्टेड भी नहीं होता, तो दैट इज अनडेमोक्रेटिक। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द जुडिशरी। जल्दी से बता दो, इज इट डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक? Now guys, 3 organs of the government है, legislature, executive and judiciary। तीनों organs of the government horizontal line में है, मतलब तीनों में पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कोई भी एक ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए, नीदर दे शुड बी अलाउड टू इंटरफियर इन ईच अदर्स फंक्शन। तो बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट शुड नॉट बी एबल टू पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द जुडिशरी, सो दिस इज डेमोक्रेटिक। The country's leaders cannot sign any treaty with another country without taking permission from its neighboring country. Is this democratic या undemocratic? Now guys, आज अगर मैं यूएसए के साथ इंडिया जो है ट्रीटी साइन करना चाहती है और उसको लिए उसको चाइना की परमिशन की जरूरत है, क्या ये डेमोक्रेटिक है? ऑब्वियसली नहीं। हम एक सॉवरेन कंट्री है ना, वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी कैन मेक आवर ओन डिसीजंस। तो आप कहोगे इट इज अनडेमोक्रेटिक। एक्चुअली इसमें डेमोक्रेसी की कोई बात ही नहीं है, इसमें सॉवरेनिटी की बात आ जाती है, बट फिर भी आप अनडेमोक्रेटिक लिख सकते हो, नॉट श्योर लिख सकते हो सकता है इंडिया डेमोक्रेसी है पर हम सॉवरेन नहीं है इतना अच्छा, पता है, बट मोस्टली अनडेमोक्रेटिक वुड बी द आंसर। All the major economic decisions about the country are taken by officials of the central bank, which the ministers cannot change. I want you to think on this option and tell me why do you think, मुझे पता है undemocratic है, but why do you think it is undemocratic? तो गाइज, डेमोक्रेसी का एक मेजर फीचर होता है कि जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं दे शुड बी एबल टू मेक डिसीजंस फॉर द कंट्री। यहाँ पर जो डिसीजंस कौन ले रहे हैं? ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक हु आर नॉट इलेक्टेड, है ना, इसीलिए ये अनडेमोक्रेटिक है। क्लियर? डिफाइन डेमोक्रेसी, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी बताओ। बहुत ही आसान है, आप बताओगे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मेक डिसीजंस फॉर द कंट्री। मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दो जल्दी से, अभी हमने थोड़ा सा किया भी था डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स सबसे पहले बताओ कि भैया इंस्टेबिलिटी होती है क्योंकि सरकार सिर्फ 5 साल के लिए आता है। डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, डिले इन डिसीजन मेकिंग क्योंकि काफ़ी प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। कोई मोरालिटी का स्कोप नहीं रहता इलेक्टोरल कंपटीशन के वजह से। मेरिट ये है कि ये सरकार ऐसी है कि ट्रांसपेरेंट है, प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। वी कैन करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स डेमोक्रेसी में बाय चेंजिंग द रूलर्स। डिग्निटी मिलती है सिटीजन्स को क्योंकि यहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट होता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो। बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो बट ये पॉइंट्स आपने अभी के लिए लिख दिए। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आर ऑल्सो राइटिंग न्यू पॉइंट्स इन द चैट बॉक्स। आई एम श्योर ऑल ऑफ दैट इज करेक्ट। ठीक है, बस याद रखना कीप रिकॉलिंग क्योंकि रिकॉल से ही अच्छा रिविजन होता है। अगला क्वेश्चन 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक डिसीजंस फॉर अस। Why is representative democracy most common form of government in modern times? क्यों? डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? तो इसके 4 पॉइंट्स है कि सबसे पहली बात तो मॉडर्न डेमोक्रेसी इज 1 पॉपुलेशन। इतनी हाई पॉपुलेशन का कंट्री होता है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं होता। डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा तो जिससे डिसीजन मेकिंग जो हो एफिशिएंट हो, फास्टर हो, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है।
तीसरा है कि जो सिटीजन्स है वो खुद ही इतने इंटरेस्टेड ना हो टू मेक डिसीजंस फॉर द कंट्री, है ना, दे माइट नॉट हैव एन इंटरेस्ट, दे माइट नॉट हैव द स्किल टू टेक डिसीजंस, इसीलिए वो गलत है। फिर आप बोल सकते हो कि इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कलेक्टिव डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम है विच पीपल इंडिविजुअली कैन नॉट डू, राइट। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ चमका दिमाग में, नहीं चमका। नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू राउंड नंबर 3 and that is your ice cold round. Describe 4 features of democracy as a form of government. किसी भी देश को आप लोकतंत्र कब बोलोगे? सबसे पहले जब वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे आंसर देते रहो। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, वहाँ पर जो इलेक्टेड पार्टी है उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर की तरह के बेसिस पे गवर्नेंस करनी चाहिए, है ना। गवर्नेंस जो है प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होना चाहिए। सिटीजन्स के राइट्स होने चाहिए, सिटीजन शुड हैव राइट्स, द गवर्नमेंट शुड नॉट बी एबल टू इन्फ्रिंज ऑन द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, राइट। अडल्ट सिटीजन शुड हैव 1 वोट 1 वैल्यू, ऑल ऑफ दैट यू कैन राइट। और भी पॉइंट्स है, कोई है तो चैट बॉक्स में या कॉमेंट सेक्शन में बता दो। ऑलराइट, नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। Popular government can also be undemocratic. Justify the statement by giving a suitable example. Highlight 5 unfair practices used by President of Zimbabwe to win the elections. Why can't Zimbabwe be considered a democratic country? How did Robert Mugabe ZANU-PF violate features of democratic government? तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। हो सकता है शेर या फिर टाइगर की तरह या लोमड़ी की तरह आपके सामने क्वेश्चन आए, बट आपको बनना है जंगल का, जुरासिक पार्क का डायनासोर, है ना। सलार मूवी का ट्रेलर देखा है। एनीवेज, तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन है, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। तो आप कहोगे कि बिल्कुल सही बात है, जो रॉबर्ट मुगाबे है वो 1980 में आए, डेमोक्रेटिकली आए, पॉपुलर गवर्नमेंट थे, पॉपुलर लीडर थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने चीज़ें की दैट वाज अनडेमोक्रेटिक। अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ किए उन्होंने इलेक्शंस में जीतने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जिससे प्रेसिडेंट की पावर में चेंजेस लाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी को कम किया गया। जो क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द प्रेसिडेंट को के अगेंस्ट जो भी क्रिटिसाइज करता है उसको लिमिट किया गया, लॉ पास किया गया। ऑपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट हैरेसमेंट लॉ सूट्स और उनको हैरेस किया गया, जेल में डाला गया। मीडिया एंड प्रेस अब सरकार कंट्रोल करती है, जजेस के ऊपर प्रेशर होता है टू मेक डिसीजंस इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, और बहुत बार तो कोर्ट जजमेंट्स को इग्नोर किया जाता है। So all of these are ways in which this popular government by Robert Mugabe played dirty politics और undemocratic ways से वो popular रही, right? All right. Next question. अच्छा guys, by the way, this is a very important question. Make sure that you note it down. Although PDF में Telegram पे डालती हूँ, तो Telegram group भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Democracy is the most popular form of government emerging in the modern times. Still, the shortcomings cannot be ruled out. तो गाइज ये तो बहुत ही आसान है, हमने अभी अभी किया था, आपको सारी शॉर्टकमिंग्स बतानी है। इंस्टेबिलिटी 5 साल के लिए आती है, लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं ले पाती, लो मोरालिटी होता है क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में ही हो जाती है डेमोक्रेसी। डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी प्रोसीजर्स और इंस्टीट्यूशंस फॉलो करने पड़ते हैं डेमोक्रेसी में। बैड डिसीजंस, कभी कभी लीडर्स को पता नहीं होता लोगों को क्या चाहिए, तो बैड डिसीजंस भी हो जाते हैं। करप्शन भी होता है, मनी और मसल पावर काफ़ी यूज किया जाता है। इलिटरेट एंड पॉलिटिकली अनकॉन्शियस वोटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि देखो बोलना आसान है कि सिर्फ लीडर्स ही इलिटरेट है, बट बात यह है कि हमारे देश की ज़्यादातर जनता इलिटरेट है या फिर वो पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, एंड दैट इज वाई इट समटाइम्स मेक्स अ रॉन्ग डिसीजन ऑन हू टू वोट, राइट। Alright, now we have reached round 4, which is the freeze round. I hope you are ready. Democracy allows people to correct their own mistakes. Explain, क्या मतलब है? इसके 2 पॉइंट्स है। या तो जो सरकार है वो वापस से इलेक्ट होके आके अपनी गलती सुधार सकती है और बेटर गवर्न कर सकती है, या फिर वी कैन चेंज द लीडर्स। हम लोग जो है लीडर्स को चेंज कर सकते हैं सो दैट जो नए लीडर्स आए वो पुराने लीडर्स के मिस्टेक्स को सुधारे। ऐसा बहुत बार होता है ना, नए लीडर्स बोलते हैं पुराने लीडर्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हम तो सिर्फ सुधार रहे हैं,
है ना, तो दैट इज समथिंग दैट डेमोक्रेसी अलाउज. With the help of an example, prove that democratic government is more accountable form of government. Now guys, इसमें आप अलग अलग points लिख सकते हो. आप ट्रांसपेरेंसी ज़रूर लिखना कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही प्रॉपरली दिखाया जाता है कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट आर बीइंग फॉलोड. अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कुछ नहीं दिखाई देता एंड सिटीजन्स कैन नॉट इवन क्वेश्चन द गवर्नमेंट, राइट. दूसरा है कि यहाँ पर डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स दिखाई देती है, 1 person 1 value 1 vote, जो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता. यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता, राइट. यू कैन टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे लिमिट होती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय सिटीजन्स, जो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता. यहाँ पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है सो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर टू रिजॉल्व इट, जो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता, राइट. ऑपोजिशन पार्टीज हैज द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर पॉइंट्स दैट यू कैन राइट. ठीक है. So guys, these are all the important questions from the chapter what is democracy, why democracy. Trust me, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बचता नहीं है लॉन्ग आंसर्स में जहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है. So you need to remember the merits, the demerits, the qualities of a democracy, what are the features of the democracy. ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. Make sure that you remember this, है ना, 10th में भी काम आएगा. Do not forget to give a thumbs up, subscribe and share. But homework question देख लेते हैं. एक लाइन है, democracy is the rule of the people, for the people, by the people. ये लाइन किसने बोली थी? You can also follow me on my own channel Vedantu SST 9th and 10th, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Do not forget to join my Instagram surabhi_nerdalert. That's it. Do not forget to give a thumbs up, subscribe, share. See you in the next class at 9 PM, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में आंसर याद नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए. Bye bye.